एमकॉम फाइनल एबीएसटी के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जीएसटी का पेपर कंपलसरी पेपर है। कंपलसरी पेपर फॉर जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। इस पेपर में जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि टैक्स असेसमेंट क्या है, कर निर्धारण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो विभिन्न प्रकारों में मैंने आपको बताया, एक तो होता है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं कर निर्धारण, और दूसरा मैंने आपको बताया अंतरिम कर निर्धारण, प्रोविजनल असेसमेंट, और तीसरा जो है आपका बेस्ट जज असेसमेंट, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। और इसके अलावा आपके विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स, उनका असेसमेंट, और अपंजीकृत व्यक्तियों का कर निर्धारण, टैक्स असेसमेंट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स, और कुछ विशेष दशाओं में तुरंत कर निर्धारण, इमीडिएट टैक्स असेसमेंट इन स्पेशल केसेस। तो ये असेसमेंट के प्रकार मैंने आपको बताए थे। शुरू में जो आपको लेक्चर मैंने दिया था उसमें आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के जो कर निर्धारण है, टैक्स असेसमेंट है जीएसटी में, वो ये इतने प्रकार के हैं। अब इसमें से मैंने आपको जो व्याख्या करी है वो सेल्फ असेसमेंट की व्याख्या करी और प्रोविजनल असेसमेंट की व्याख्या करी, और अभी जो इस लेक्चर में मैं जो व्याख्या करने जा रहा हूँ वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण। तो सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण क्या है, जीएसटी में इसके क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या इसकी प्रोसीजर है, ये किस प्रकार से किया जाता है, कब ये किया जाता है, तो इस बारे में जो जीएसटी में प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में आज अपन इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो क्या है और क्या इसकी विधि और नियम इसमें जीएसटी एक्ट में दिए गए हैं। तो यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति उसे नोटिस देने के पश्चात भी कर की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा दी गई पूर्ति पर कर चुकाने के लिए दायी होने के बावजूद भी न तो वह स्वयं का पंजीकरण करवाता है और न ही अपनी कर की विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उचित अधिकारी उस पर सर्वोत्तम कर निर्धारण के आधार पर कर दायित्व ज्ञात करके वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करेगा। यानी कि व्यापारी ने जो है न तो जीएसटी की रिटर्न भरी है, न उसने रिटर्न जीएसटी की मतलब जमा कराई है, और उसको हालांकि वो जीएसटी देने के लिए दायी है, जीएसटी चुकाने के लिए दायी होने के बावजूद भी न तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और न ही जो है ना उसने टैक्स की विवरणी भरी है जीएसटी की। तो ऐसे व्यापारियों के लिए उचित अधिकारी उस पर सर्वोत्तम कर निर्धारण के आधार पर कर दायित्व ज्ञात करके वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करेगा, ऐसे व्यापारियों के लिए। तो इसमें मतलब पंजीकृत व्यापारी है, नोटिस देने के पश्चात भी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और टैक्स के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद भी स्वयं का पंजीकरण भी नहीं करवाया है और न ही अपनी कर की विवरणी भी प्रस्तुत की है, तो ऐसे व्यापारी के लिए जो है ना बेस्ट जज असेसमेंट, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अब जो बेस्ट जज असेसमेंट है, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण है, उसमें उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि धारा 62 एवं 63 के प्रावधान उसी प्रकार के हैं जैसे आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए गए हैं, उसी तरह के प्रावधान धारा 62 एवं 63 के प्रावधान उसी प्रकार है जैसे आयकर अधिनियम की धारा 1961 में दिए गए हैं। यदि जीएसटी की विवरणी प्रस्तुत न की गई हो तो उचित कर अधिकारी सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण करेगा, ये इसकी विशेषता है।
यानी कि जीएसटी विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है व्यापारी के द्वारा, न उसने पंजीकरण करवाया है, तो ऐसे व्यापारी जो है उनके ऊपर सर्वोत्तम कर निर्धारण सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की कार्रवाई की जाती है। जीएसटी वार्षिक विवरणी भरने की अंतिम तिथि के 5 वर्ष पश्चात उस अवधि के लिए सर्वोत्तम कर निर्धारण नहीं हो सकता है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। यदि करदाता सर्वोत्तम कर निर्धारण का आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर वैध विवरणी प्रस्तुत कर देता है और दे करके साथ ही ब्याज एवं विलंब शुल्क लेट फीस जमा करा देता है, तो सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण रद्द हो जाएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है रद्द कब होगा कि करदाता सर्वोत्तम कर निर्धारण का आदेश मिले कि 30 दिनों के भीतर वैध विवरणी प्रस्तुत कर देता है और दे करके साथ ब्याज एवं विलंब शुल्क भी जमा करा देता है, तो सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण की जो कार्रवाई है वो रद्द हो जाएगी, स्वतः ही रद्द हो जाएगी। तो स्वतः ही रद्द हो जाएगी। ये प्रावधान कर विवरणी प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के साथ साथ उन अपंजीकृत व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जिन्हें जीएसटी चुकाना था परंतु उन्होंने पंजीकरण ही नहीं करवाया, परंतु यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना करते हुए ही लागू होंगे। अच्छा, अब जीएसटी अधिनियम में सर्वोत्तम कर निर्धारण के प्रावधान निम्न 2 धाराओं में दिए गए हैं। एक तो धारा 62 है, कर विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण, धारा 62, और अपंजीकृत व्यक्तियों का कर निर्धारण, धारा 63। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ नॉन फिलर्स ऑफ रिटर्न्स, जो पहला प्रकार बताया है जीएसटी की अधिनियम में सर्वोत्तम कर निर्धारण के प्रावधान इन 2 धाराओं में दिए गए हैं, धारा 62 और धारा 63। अब 62 में क्या दिया हुआ, विवरणियों को फाइल न करने वालों का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स। यदि धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात भी कोई व्यक्ति धारा 39 या सेक्शन 45 के अधीन कर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 73 एवं 74 के वर्णित प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी, उपलब्ध जानकारी एवं एकत्रित जानकारी के आधार पर कर का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा। कर अधिकारी जिस वित्त वर्ष का कर बकाया है उस वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत न करने के लिए धारा 44 के अधीन उल्लेखित तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कर निर्धारण का आदेश जारी करेगा। ये कहती है धारा 62 उपधारा 1। नियम, धारा 62 उपधारा 1 के अधीन किए गए मूल्यांकन का आदेश फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 13 में होगा, फॉर्म जीएसटी असेसमेंट फॉर्म 13 में जारी किया जाएगा एवं ऐसा आदेश संक्षिप्त समरी रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म जीएसटी DRC 07 में अपलोड किया जाएगा। ये है नियम 100 उपनियम 1। अब यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा धारा 62 उपधारा 1 के अधीन कर निर्धारण आदेश की तामील से 30 दिन के भीतर कर विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी आदेश रद्द समझा जाएगा, किंतु धारा 47 के अधीन विलंब से प्रस्तुत विवरणी के शुल्क का भुगतान करने या धारा 50 उपधारा 1 के अधीन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगा। यानी ब्याज का भुगतान और जो विलंब है, विलंब शुल्क, उसका जो दायित्व है वो जारी रहेगा। अब दूसरी जो बात आती है अपंजीकृत व्यापारियों का कर निर्धारण, धारा 61 में, उसके बारे में क्या नियम है। धारा 73 या धारा 74 में प्रतिकूल किसी बात के सम्मिलित होते हुए भी जब कोई करयोग्य व्यक्ति पंजीकरण के लिए दायी होते हुए भी पंजीकरण करवाने में असफल रहता है या कोई कर चुकाने के लिए दायी व्यक्ति है परंतु उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, तो समुचित अधिकारी उक्त व्यक्ति का अपनी सर्वोत्तम जानकारी, उपलब्ध जानकारी और एकत्रित जानकारी के
आधार पर कर निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा। कर अधिकारी ये वह वित्त वर्ष जिसके लिए कर बकाया है कि वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन उल्लेखित तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कर निर्धारण का आदेश जारी करेगा, परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाएगा, कि नहीं तो वो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको कि जो भी प्रावधान जीएसटी के बनाए गए हैं वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना करते हुए ही लागू किए जाने हैं। नियम उचित अधिकारी धारा 63 के उपबंधों के अनुसार कर योग्य व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 14 में नोटिस जारी करेगा। जीएसटी असेसमेंट 14 में नोटिस जारी करेगा और इसमें उन आधारों का वर्णन करेगा जिनके आधार पर सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण प्रस्तावित है। भाई कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार के ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो चालू किया जाएगा, वो अधिकारी को जो आधार है बेसिस है वो बताने पड़ेंगे। ऐसा आदेश संक्षिप्त रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म जीएसटी DRC 01 में अपलोड किया जाएगा। कर अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तर देने के लिए 15 दिन का समय स्वीकृत करने के पश्चात फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 15 में आदेश जारी करेगा एवं ऐसा आदेश संक्षिप्त समरी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म जीएसटी DRC 07 में अपलोड किया जाएगा। तो ये जो प्रावधान हैं ये है आपके सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण बेस्ट जज असेसमेंट के। तो बात ये आती है कि जो बेस्ट जज असेसमेंट है, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण है, इसका तरीका कब अपनाया जाए, कैसे अपनाया जाए, इसके लिए कर निर्धारण अधिकारी कितना समय देते हैं, कितने दिन का नोटिस देते हैं और जो नोटिस दिया जाएगा उसमें कौन कौन से फार्मों का इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बेस्ट जज असेसमेंट करते समय जो भी जीएसटी के प्रावधान हैं वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना करते हुए ही लागू होंगे, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जीएसटी अधिनियम में सर्वोत्तम कर निर्धारण के प्रावधान 2 धाराओं में जैसे मैंने आपको बताया दिए गए हैं, एक तो धारा 62 और एक है धारा 63। अब जो धारा 62 है उसमें असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, ऐसे व्यक्ति जो जीएसटी की रिटर्न नहीं भरी है जिन्होंने, उसके लिए बेस्ट जज असेसमेंट को फॉलो करना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को फॉलो करना। और दूसरे क्या है कि इस तरह के अपंजीकृत व्यक्तियों का कर निर्धारण टैक्स असेसमेंट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स, उनका कर निर्धारण बेस्ट जज असेसमेंट के आधार के ऊपर किया जाएगा। अब इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो फॉर्म हैं बेस्ट जज असेसमेंट में जो प्रयोग किए जाएंगे उसमें मैंने आपको बताया, एक तो जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 13 और फॉर्म जीएसटी DRC फॉर्म नंबर 7 और उसके अलावा आपके जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 14 और उसके अलावा फॉर्म जीएसटी DRC 01 और फिर है आपके जो फॉर्म काम आएगा वो है फॉर्म जीएसटी असेसमेंट फॉर्म नंबर 15 और फिर संक्षिप्त समरी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फॉर्म जीएसटी DRC फॉर्म नंबर 7। ये मैंने आपको इसमें जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से जीएसटी के जो फॉर्म्स हैं जो भरे जाएंगे उनका जिक्र किया है। तो पुनः मैं एक बार आपको बता दूं कि जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण है, वो कौन सी परिस्थितियों में लागू होता है कि यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति उसे नोटिस देने के पश्चात भी कर की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है अथवा यदि कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा की गई पूर्ति पर कर चुकाने के लिए दायी होने के बावजूद भी न तो स्वयं का पंजीकरण करवाता है और न ही अपनी कर की विवरणी प्रस्तुत करता है, तो फिर उचित अधिकारी उस पर सर्वोत्तम कर निर्धारण के आधार पर कर दायित्व ज्ञात करके वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। तो
तो इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब जो अधिकारी है उसको प्राप्त जानकारी के अनुसार और उसमें आप बेस्ट जो है ना आपकी इनको चीज़ों को उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जो अधिकारी है वो अपनी सर्वोत्तम जानकारी, उपलब्ध जानकारी या एकत्रित जानकारी के आधार के ऊपर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण की प्रक्रिया का पालन करेगा। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।